रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल के मैच में ये तो देखा ही होगा कि कैसे एम्बापे द फास्टेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड वर्जिल वैन डाइक के ऊपर प्रेस करने के लिए भागता है, जो कि प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन वैन डाइक वो बेयरली हिलता है, अपना वेट हल्का सा शिफ्ट करता है। वो देखता है कि एम्बापे इतनी तेजी से उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन वही होता है जैसे उसके बगल से कोई चलता हुआ जा रहा हो। बिल्कुल काम, कोई पैनिक नहीं, कोई डेस्परेट लंज नहीं, कोई गलत पास नहीं, और 99% ऑफ द टाइम एम्बापे कभी उससे बॉल छीन ही नहीं पाता है। कैसे एक डिफेंडर जो कि फास्टेस्ट प्लेयर, आर्गुएबली वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली गिफ्टेड अटैकर को फेस कर रहा है और उसके सामने इतना अनबॉदर्ड लग रहा है? द आंसर इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स इन द फुटबॉल, और इसका लेना देना बिल्कुल नहीं है कि डिफेंडर की स्पीड कितनी है। लोगों को लगता है कि डिफेंडिंग सिर्फ यही होती है कि जहाँ अटैकर जा रहा है आप भी वहीं जाओगे, अगर वो लेफ्ट जा रहा है तो आपको भी लेफ्ट जाना है, वो राइट जा रहा है तो आपको भी राइट जाना है, और आपको फास्ट होना पड़ेगा ताकि आप अटैकर के साथ लेवल पे रहो। लेकिन ये वर्ल्ड क्लास डिफेंडर्स नहीं करते। ये जो मॉडल है रिएक्ट एंड देन रिस्पॉन्ड, इसी की वजह से डिफेंडर्स बीट हो जाते हैं अटैकर्स से। क्योंकि जब तक आप देखते हो अटैकर को मूव करते हुए और आपके पैर तक सिग्नल जाते हैं ब्रेन से, आप पहले ही हाफ अ स्टेप पीछे हो जाते हो, और वही चीज़ तो एम्बापे को चाहिए आपको बीट करने के लिए। एलीट लेवल के डिफेंडर्स रिएक्ट नहीं करते, वो प्रिडिक्ट करते हैं। वो एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, जैसे अटैकर की स्पीड कितनी है, उसकी बॉडी शेप कैसी है, एंगल कितना है बॉल के साथ, उसके टीममेट्स कितने हैं, उसके पीछे स्पेस कितना है। ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके एक डिफेंडर प्रिडिक्ट करता है कि अटैकर अपनी नेक्स्ट मूव क्या चलने वाला है। ये डिसीजन कभी कभी 2 सेकंड पहले हो जाता है अटैकर के मूव करने से, और यही 1-2 सेकंड ही डिफरेंस होता है एक वर्ल्ड क्लास डिफेंडर के बीच और एक सेकंड लेवल डिफेंडर के बीच में। इस स्किल को एंटिसिपेशन कहते हैं, और ये कम्प्लीटली लर्नेबल एंड ट्रेनेबल है। ये कोई गिफ्ट नहीं होता है। ऐसी 3 इन्फॉर्मेशन होती है जो एक डिफेंडर साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर रहा होता है अपने माइंड में। पहला, अटैकर की बॉडी शेप कैसी है, उसकी कौन सी हिप कहाँ फेस कर रही है, उसका पोजीशन, उसकी फीट कहाँ लैंड कर रहे हैं, उसके शोल्डर कहाँ ड्रॉप्ड है। एक एलीट डिफेंडर ये सारी चीज़ें प्रोसेस करता है और पास के लैंड करने से पहले ही उस पोजीशन पे आ जाता है और बॉल को इंटरसेप्ट कर लेता है। सेकंड, द डिस्टेंस एंड द एंगल ऑफ द बॉल, कि बॉल किस पोजीशन से आ रही है, क्या वो अटैकर के पीछे से आ रही है या फिर साइड से आ रही है, उसके कौन से फुट पे आ रही है। क्योंकि अगर बॉल राइट फुट पे आ रही होगी तो वो डिफेंडर ट्राई करेगा कि उसको बॉल लेफ्ट फुट पे ले जाए। जब तक अटैकर टर्न करेगा उसको बॉल को लेफ्ट फुट पे शिफ्ट करेगा, इतने में डिफेंडर उससे बॉल छीन सकता है। थर्ड, द स्पेस बिहाइंड देम, हर एक डिफेंडर को पता होना चाहिए कि उनके पीछे कितना स्पेस है, उनका गोलकीपर किस पोजीशन पे खड़ा है, किस साइड में खड़ा है, और अटैकर बॉल का क्या करने वाला है, वो कितना अलाउ कर सकते हैं अटैकर को पीछे आने तक। और उस हिसाब से वो डिपेंड करता है कि डिफेंडर कितना अग्रेसिव होगा उस चैलेंज में। और वैन डाइक ये तीनों चीज़ें बिना सोचे समझे करता है, क्योंकि वो इतनी बार ट्रेन कर चुका होता है कि ये उसके रिफ्लेक्सेस में बस गया होता है। अब हम बात करते हैं कि बैड डिफेंडर्स हमेशा गलत मूवमेंट पे ही स्टेप अप क्यों करते हैं, वो हमेशा गलत टैकल्स ही पुट क्यों करते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ बात करेंगे एलीट डिफेंडिंग की तो ये पार्ट आधा ही रह जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिफेंडर्स वो बॉल को देख के रिएक्ट करते हैं, जहाँ बॉल जा रही है वो भी वहीं शिफ्ट करेंगे, अटैकर ने बॉल को स्विच करा तो वो भी वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए वो हमेशा एक स्टेप पीछे रह जाते हैं अटैकर से भी और बॉल से भी। इसलिए आप देखते हो कि डिफेंडर्स इतनी जल्दी बीट हो जाते हैं, वो सिर्फ बॉल को देखते रहते हैं और अटैकर उनका ही वेट करता है और एक टच लेके ही उनके आगे निकल जाता है। और कभी कभी अगर डिफेंडर गलत चैलेंज करते हैं तो उन्हें येलो कार्ड भी मिल जाता है। अटैकर कोई नया स्किल करके बीट नहीं करते हैं, ना कि स्पीड से, वो पेशेंस से बीट करते हैं। वो डिफेंडर का वेट करते हैं कि वो अपनी मूव चले और तब अटैकर उन्हें बीट कर दे। डिफेंडर्स कभी पहले कमिट नहीं करते, वो अटैकर का वेट करते हैं कि अटैकर अपनी मूव चलेगा, तब तक वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, अपनी बॉडी को स्टेबल करके रखते हैं, और वो एंटिसिपेट करते हैं बॉल को। उन्हें ज़रूरत नहीं होती कि वो कमिट करे पहले, क्योंकि वो पहले ही अटैकर की मूव प्रिडिक्ट कर लेते हैं, जैसे हमने पहले बात करी थी। तो अब आपको ये सब चीज़ें पता है जो कि बहुत फुटबॉल फैंस के डिफेंडर्स के बारे में नहीं पता होता है। रीज़न वर्ल्ड क्लास डिफेंडर कभी डरे हुए नहीं दिखते हैं क्योंकि वो गेम के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं, वो एक स्टेप आगे होते हैं। वो तीनों इन्फॉर्मेशन को साथ में प्रोसेस कर रहे होते हैं और अपनी बॉडी पोजीशन, शेप, पोजीशन, इन सबको होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनको अगला मूव क्या चलने वाला है। तो जब अगली बार आप एक मैच देखोगे तो अटैकर को सिर्फ ड्रिबल करते हुए मत देखना, डिफेंडर के पैरों पर भी ध्यान देखना और उसकी आंखों पर भी ध्यान देना कि उसकी आंखें कहाँ देख रही हैं। क्या वो अटैकर के पैरों को देख रही है या फिर बॉल को देख रही है, क्या वो अपनी पोजीशन होल्ड करके रख रहे हैं या फिर लंजिंग कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वेयर रियल फुटबॉल इज प्लेड। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपके लिए बेस्ट डिफेंडर ऑफ ऑल टाइम कौन है, और उसका आंसर कमेंट्स में देना।
साथ में रीज़न भी लिखना कि आपको वो डिफेंडर क्यों पसंद है।